हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 4 और उसके आगे सॉल्व करके देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। चौथा प्रश्न में है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। तो हम लोगों को एपी दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि कितने पद लेंगे जो एपी का योग जो हो वो 636 हो जाए। तो हम लोगों को एन ज्ञात करना होगा। तो इस एन वाले फॉर्मूला पर इसका मान बैठा देंगे तो हम लोगों को एन ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को पदों का योग दिया हुआ यानी एस एन बराबर दिया है 636, ए दिया हुआ है 9 और डी निकालने के लिए हम लोग दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे। तो डी बराबर हो गया 17 - 9 बराबर 8। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × डी। तो हम लोग इसका मान ये जो मान सब है इसको इस पर डालेंगे। तो 636 बराबर होगा n/2 × 2 × 9 प्लस n-1 × 8। अब है n/2 × 18 प्लस 8n-8। अब है इसको जब हम घटा देंगे 18 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। तो एस एन बराबर 636 बराबर हो गया n/2 × 10 प्लस 8n। 636 बराबर हो गया n/2 × 10 प्लस n/2 × 8n, यानी इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे, फिर इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे। तो हो गया 636 बराबर 5n। 5n ये 2 से इसमें डिवाइड करने पर हो गया 5n प्लस इससे 2 से ये हो जाएगा तो 4n² हो गया। अब है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 4n² प्लस 5n। इसको जो है पहले लिखें, फिर इसको इधर बराबर की इस तरफ है तो इसको हम लोग बराबर की इस तरफ लिखेंगे तो ये निगेटिव में हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। और 4n प्लस 53 - 48n - 636, इसको हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से जो फैक्टराइजेशन किया जाता है उसका उपयोग किए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन इस दोनों में कॉमन क्या है, फिर इस दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि n कॉमन है, n इन दोनों में कॉमन है तो n को बाहर किए तो बच गया यहाँ पर 4n प्लस 53। फिर इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 12 कॉमन है। तो 12 जब इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4n प्लस 53। अब फिर देखेंगे कि इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में कॉमन है 4n प्लस 53। 4n प्लस 53 कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 4n प्लस 53 को बाहर पहले लिख देंगे, फिर बचा इधर क्या, तो n -12। तो n-12 लिख दिए बराबर 12। अब है कि इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे तो 4n प्लस 53 बराबर 0 हुआ और n-12 बराबर 0। तो यहाँ पर n बराबर हो गया -53/4 और n बराबर 12। तो यहाँ पर n का मान जो है निगेटिव में है, तो ये निगेटिव में n बराबर किसी चीज़ की संख्या होती है तो ये असंभव होगा। n बराबर 12 हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी का 12 पद लेना होगा। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है। यानी प्रथम पद ए 5 है, अंतिम पद यानी ए एन बराबर 45 हो गया और योग 400 है, एस एन बराबर 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर 5, ए एन बराबर 45, एस एन बराबर 400 निकालना है, एन निकालना है और डी निकालना है। तो हम लोग पहले एस एन वाले फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो एस एन बराबर हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 × a प्लस ए एन। इसका एक और फार्मूला होता है, ये दूसरा फार्मूला है एस एन का। तो इस वाले फार्मूला का हम लोग उपयोग इसलिए किए हैं कि यहाँ पर हम लोगों को ए एन दिया है और एस एन दिया है और ए भी दिया हुआ है, तो उसकी सहायता से हम लोग लिखेंगे। तो एस एन का मान हम लोगों को 400 है, तो 400 बराबर n/2 गुने 5, यानी पर ए का मान 5 है प्लस ए एन बराबर 45 है, तो ए एन का मान 45 डालें यहाँ पर। तो 400 बराबर होगा n/2 गुने 45 प्लस 5 कर देंगे तो हो गया 50। n बराबर हो गया 400, यहाँ पर n को इधर 2 को गुना कर दिए हैं, इधर भाग में है तो इधर होगा गुना हो जाएगा। तो 400 के साथ 400 गुने 2 और इधर 50 गुना में है तो ये हो जाएगा भाग में। तो उसी प्रकार हम लोग इसको लिख दिए। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16। तो n का मान हम लोगों को आ गया 16। फिर अब हम लोग ज्ञात करना है, तो हम लोगों को n मालूम हो गया, अब d ज्ञात करना है। तो ए एन का मान हम लोगों को मालूम है, ए एन का मान 45 है। तो फिर हम लोग ए एन का लिखेंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 गुने डी। तो ए एन बराबर हो गया 45
और ए बराबर है 5, तो ए का मान 5 रखें, प्लस इन हम लोगों को मालूम हुआ अभी 16, तो 16 माइनस 1 गुने डी, तो 45 बराबर 5 प्लस 16 में से 1 घटाने पर आएगा 15, फिर डी के साथ गुना हो जाएगा तो हो गया 15D। 15D को हम लोग इधर लिख दिए और 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा -5, तो 45 माइनस 5 हुआ। 15D बराबर हो गया 40, डी बराबर हो गया 40/15 बराबर 8/3, तो इसीलिए डी बराबर हो गया 8/3। तो यहाँ पर पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या n बराबर हो गया 16 और सार्व अंतर d बराबर हो गया 8/3। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा। यहाँ पर हम लोगों को प्रथम पद a दिया हुआ है और an दिया हुआ है, सार्व अंतर 9 दे दिया है, तो इसमें कितने पद हैं यानी हम लोगों को n ज्ञात करना है, और इसका जब n आ जाएगा तो उसकी सहायता से हम लोगों को Sn भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 17, an बराबर 350, d बराबर 9, n ज्ञात करना है और Sn ज्ञात करना है। तो हम लोगों an दिया हुआ तो हम लोग an का फॉर्मूला का उपयोग करके n का मान ज्ञात करेंगे। तो an बराबर है 350, 350 बराबर a का मान 17 है, तो 17 प्लस n-1 गुने d, तो d का मान 9 है। 350 बराबर होगा 17 प्लस 9n-9, 350 बराबर हो गया 17 में से 9 घटाने पर आएगा 8 प्लस 9n, 9n को हम लोग लिख दिए इधर और 8 को इधर इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो 350 माइनस 8 हो गया, तो 9n बराबर हुआ 342। n का मान हम लोगों को 342 में 9 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 38, तो n मालूम हुआ, n बराबर 38 हो गया। अब है कि फिर हम लोगों को इसका योग ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो Sn बराबर होगा n/2 गुने 2a, n/2 गुने a प्लस an वाला जो फॉर्मूला होता है इसका वो लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को a दिया है और an दिया हुआ है, तो S38 निकालना है, n का मान आया है 38, तो S38 बराबर हो गया 38/2 गुने 17 प्लस 350, जब इसको भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा 19, और 350 में 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 367, और जब 19 को 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6973। तो S38 यानी 38 पदों तक का जो इस एपी का योग होगा वो होगा 6973। और 7वां प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। यानी यहाँ पर दिया हुआ है इन 22 पदों का है, तो n बराबर हो गया 22, d हम लोग को दिया है 7 और a 22 यानी 22वां पद जो है वो 149 है। तो 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए करा, यानी S22 हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को S22 निकालने के लिए a मालूम नहीं है तो a निकाल लेंगे, n मालूम है, d मालूम है, तो जब a मालूम हो जाएगा तो हम लोग Sn के फॉर्मूला से इसका मान निकाल लेंगे। तो an की सहायता से पहले इसकी सहायता से हम लोग a का मान निकाल लेंगे, तो an बराबर है a प्लस n-1 गुने d होता है, तो 149 बराबर a प्लस n का मान 22 है, तो 22 माइनस 1 गुने d का मान 7 है, तो 7, a प्लस 21 इसमें से 1 घटाने पर और गुना 7, 149 बराबर a प्लस 147, जब 21 को 7 से गुना करेंगे तो 147 हुआ, तो a बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147, जब इसमें से घटाएंगे तो a बराबर हो गया 2। फिर हम लोगों को इस 22 का योग निकालना है, यानी 22 पदों तक का, तो Sn बराबर n/2 गुने a प्लस an, ये वाले फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। तो S22 बराबर हो गया 22/2, n का मान 22, तो 22/2 गुने 2a, तो 2 हो गया, ये प्रथम पद है, प्लस 149 यानी अंतिम पद an जो होता है वो 149 लिख देंगे। अब हम लोग लिखेंगे S22 बराबर 11, जब इसमें 2 से भाग देंगे तो 11 गुने 149 में 2 जोड़ने पर आ जाएगा 151, तो 11 गुने 151, जब 11 को 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S22 आ जाएगा 1661। तो हम लोगों को 22 पदों का योग जो हुआ वो 1661 हुआ। प्रश्न संख्या 8 में है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यानी दूसरा पद
14 और तीसरा पद 18 है एक एपी का। और हम लोगों को 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्या गया, तो हम लोग को एन दिया हुआ है, एन हो गया 51 और A2 बराबर 14 और A3 बराबर हो गया 18। तो हम लोगों को S51 ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोगों को S51 ज्ञात करने के लिए पहले चाहिए D, उसके बाद हम लोगों को A और N मालूम है, उसके बाद निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे D निकालने के लिए क्या करते हैं, बाद वाले पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर बाद वाला पद हो गया A3, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर तो 18 - 14 तो बराबर 4, तो D हो गया 4। अब AN की सहायता से यानी AN A3 यानी A3 लें या A2 लें, उसकी सहायता से हम लोग A का मान ज्ञात करेंगे। तो AN बराबर होगा A + N - 1 गुने D। A3 बराबर A + 3 - 1 गुने 4। D का मान यहाँ पर 4 आया है उसलिए। अब है कि A3 का मान हम लोगों को 18 दिया हुआ, तो 18 बराबर A + 2 गुने 4। 3 में से 1 घटाने पर 2 आया। 18 बराबर A + 8, तो A बराबर हो गया 10, यानी 18 8 इधर जाएगा तो माइनस में, तो A बराबर हो गया 10। अब है कि फिर हम लोगों को कहा गया कि SN 51 पदों तक इसका योग ज्ञात कीजिए। तो SN बराबर लिखेंगे, SN बराबर होता है N/2 × 2A + N - 1 × D। तो S51 बराबर हो गया 51/2 गुने 2 गुने 10 + 51 - 1 गुने 4। D का मान हम लोगों को 4 है, तो 51/2 गुने 2 से इसमें गुना करने पर आ जाएगा 20 + 50 गुने 4। 51/2 20 + 200, इसमें जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 200। 51/2 गुने 220, 51/2 गुने 220 और 51 गुने इससे जब भाग देंगे तो हो जाएगा 110। तो 51 को जब 110 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5610। तो S51 का जो मान हुआ वो हो गया 5610। प्रश्न संख्या 9 में यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ S7 बराबर 49, S17 बराबर 289, SN ज्ञात करना है। तो अब हम लोग इसकी SN की सहायता से और इसकी सहायता से A और D ज्ञात करेंगे। उसके बाद इन हम लोगों को इन पदों तक का ही निकालना है, तो इन उसके सहायता से हम लोग SN ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अब लोग हम यहाँ पर देखते हैं S7 बराबर है 49, तो S7 का फॉर्मूला क्या होगा N/2, तो यहाँ पर 7/2 गुने 2A + N - 1 गुने D। तो N का मान यहाँ पर 7 - 1 गुने D बराबर 49। 7/2 गुने 2A + 6D बराबर 49। तो इसमें जब 2 से इसमें भाग देंगे तो बच ए हो जाएगा A, और जब 2 से इसमें भाग देंगे तो बच जाएगा 3D, और 7 इधर गुना में है तो जब इस तरफ ले जाएंगे तो भाग में चला आएगा। तो A + 3D बराबर हो गया 7। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर S17 की सहायता से तो निकालेंगे, तो S17 बराबर होगा 289। 17/2 2A + 17 - 1 गुने D। 17/2 2A + 16D। अब फिर उसी तरह हम लोग यहाँ पर 2 से इसमें भाग देंगे तो A, और यहाँ पर हो जाएगा 8D, और ये 17 इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो A + 8D बराबर हो गया 17। तो इसको समीकरण 2 मान लिए। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो A + 8D बराबर 17, A + 3D बराबर 7। तो इसको यहाँ पर सिंबल चेंज होगा, इसका भी सिंबल चेंज होगा, इसका भी। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 8 में से 3 घटाने पर होगा 5D बराबर 10। ये 17 में से 7 गया तो 10, D बराबर हो गया 2। अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी इस समीकरण में, तो D का मान 2 रखेंगे तो A बराबर हो जाएगा A + 3 गुने 2 बराबर 7, A + 6 बराबर 7। इसीलिए A बराबर हो जाएगा 7 - 1, 7 - 6 बराबर 1। अब A का मान हम लोगों को मालूम हुआ 1, D का मान 2। तो फिर अब हम लोग इन पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो SN बराबर होगा N/2 गुने 2A। तो 2 गुने A का मान 1 है, तो 2A + N - 1 गुने D। तो D का मान भी 2 है, तो N/2 गुने 2 + 2N - 2, N/2। तो और ये कट जाएगा तो बच जाएगा 2N, तो 2N गुना में हो गया। ये 2 और ये 2 कट गया तो बच गया N²। तो इसीलिए इन पदों का योग जो हुआ वो N² हुआ।
10वां प्रश्न में है कि दर्शाइए कि A1 A2 A डॉट डॉट AN से एक AP बनती है, यानी एक AP का एक व्यापक रूप दिया हुआ है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी इसमें जो AP बनेगा वो इस फॉर्मूला के अनुसार परिभाषित है, यानी A1 n की जगह 1 रखने पर और उसका n का मान जब रखेंगे तो A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, इसी प्रकार निकालना है। फिर दूसरा में है कि AN बराबर 9 - 5n है, तो ये भी इसी प्रकार परिभाषित है, यानी n का मान 1 रखने पर तो ये 9 - 5 गुना 1 हो जाएगा। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S15 हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसमें पहला में है उत्तर 1 का, यानी ये वाले का हम लोग देखेंगे तो इसका AN बराबर होगा 3 + 4n, ये तो दिया ही हुआ है। तो जब हम लोग n बराबर 1 रखेंगे तब A1 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 1, यानी n का मान 1 रखें बराबर 3 + 4 बराबर हो गया 7, तो A1 हम लोगों को आ गया 7। उसी प्रकार जब n बराबर 2 तब A2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 2 बराबर हो जाएगा 3 + 8 बराबर 11। उसी प्रकार है जब n बराबर 3 डालेंगे तब हो जाएगा A3 बराबर 15, जब n बराबर 4 तब A4 बराबर हो जाएगा 19। तो हम लोगों को जो प्राप्त हुआ ये एक प्रकार का AP है जो इस फार्मूला के हिसाब से परिभाषित है। तो AP बराबर हो गया 7, 11, 15 और 19। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि यहाँ हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखेंगे A बराबर आया हम लोगों को 7, D बराबर आ गया दूसरे पद में से प्रथम पद घटाने पर तो 4, और n बराबर 15। 15 पदों तक का योग निकालने के लिए कहा गया है, तो उसके लिए हम लोग अब इस 15 वाले n वाले फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो n/2 होता है, तो 15/2 × 2 × 7, प्रथम पद 7 है, प्लस 15 - 1 × 4, 15/2 14 + 14 × 4, 15/2 × 14 + 56 और हो जाएगा 15/2 × 70। जब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 70 और हो गया 15 × 35, और इसीलिए इस 15 का जो मान हुआ वो 525 हुआ। तो प्रथम 7 और प्रथम पद 7 है और प्रथम 15 पदों का योग हो गया 525। फिर इसका दूसरा है कि AN बराबर 9 - 5n, इस पर परिभाषित है। तो जब हम लोग n का मान 1 रखेंगे तो A1 हो जाएगा 4, जब n का मान 2 रखेंगे तो A2 हो जाएगा -1, जब n का मान 3 रखेंगे तो A3 हो जाएगा -6, n बराबर 4 रखेंगे तो A4 हो जाएगा -11। तो इसी प्रकार हम लोगों को AP जो प्राप्त हुआ वो हो गया 4 - 1 - 6 - 11। अब है कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A बराबर 4 है, D बराबर हो गया माइनस, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तो -1 - 4 हो जाएगा -5, तो n बराबर 15। तो हम लोगों को 15 पदों तक योग निकालने के लिए कहा गया है, तो इस 15 बराबर हो जाएगा 15/2 × 2 × 4 प्लस n - 1 × D। तो हो जाएगा उसी प्रकार 15/2 × 2 × 4 प्लस 15 - 1 × -5। अब हो जाएगा 15/2 × 8 प्लस 14 × -5, 15/2 8 - 70, 15/2 × -62 और 15 गुने जब इसमें 2 से भाग दे देंगे 62 में तो बच जाएगा 31, तो -31, तो 15 × -31 बराबर हो जाएगा -465। तो 15 पदों तक इसका जो योग हुआ वो हो गया -465, और प्रथम पद 4 है और प्रथम 15 पदों का योग हो गया -465। अगर प्रश्न में कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।